बनाएंगे ऐसी मज़ेदार और चटपटी सी चटनी की रेसिपी कि अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो इस चटनी के साथ आप 3 रोटियां खा जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बनाने वाले हैं सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। आप खाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी सी चटनी की रेसिपी है, बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से इस चटनी को खाएंगे। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं टमाटर और लहसुन की चटनी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अब चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 1 गट्ठी हमने लहसुन की ली है इस तरह से, और 3 हरी मिर्च। और जैसा कि आपको पता है कि लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि मैदे के लिए, कैंसर के लिए और बेशुमार बीमारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है लहसुन। और ये चटनी टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसानी से, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं चटनी को बनाने में। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब इस तरह से हमने 1 अदद स्टैंड ले लिया है। अगर आपके पास जाली अवेलेबल है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये रख रहे हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे हम टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ्लेम ऑन कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्लेम को जो है वो हल्का ही रखना है। इस तरह से हम इसे भी पलट लेंगे। टमाटर को सेकने से ये होगा कि टमाटर का छिलका भी आसानी से उतर जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा चटनी में टमाटरों का। जब आपका सालन बनाने का मूड नहीं है तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से इस मज़ेदार चटनी को बना सकते हैं। टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सालन वगैरह नहीं बनाते तो हम यही चटनी बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है चपाती के साथ। अब इन्हें निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है हम टमाटरों का छिलका जो है वो रिमूव कर लेंगे। लहसुन का भी बहुत ही आसानी से छिलका रिमूव हो रहा है। और ये जो लहसुन हल्का सा जल गया है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा चटनी में। इसी तरह से हम टमाटर का भी छिलका रिमूव करेंगे, इस तरह से। टमाटर और लहसुन का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। अब इन्हें साइड पे करेंगे। और इस तरफ हमने 1 गट्ठी हरे धनिया की ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और 3 अदद हरी मिर्च ली है बड़े साइज की, और 4 टेबलस्पून हमने हरा धनिया लिया है इस तरह से। इसके पत्ते हैं, मतलब मोटे डंठल नहीं है। इस तरह से जो धनिया के मोटे डंठल हैं इन्हें हम हटा देंगे। धनिया और हरा पुदीना और हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है, और ये हमने जूसर जग ले ली है। इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्च जो हमने कट की है, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून भुना पिसा गरम मसाला। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे चटनी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ऊपर से हम ढक्कन की मदद से कवर करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी और दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। हमने ग्राइंड कर लिया है, कवर रिमूव करेंगे। हरा धनिया, हरा पुदीना अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब इसको करेंगे साइड पे। और ये जो हमने बाउल लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन, और इन्हें हम हल्का सा मैच कर लेंगे फोक की मदद से, इस तरह से, क्योंकि ये अब गल चुके हैं तो इन्हें मैच करना इजी है। और अब इस लहसुन में ऐड करेंगे हम टमाटर। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है वो टमाटर मैच हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं लहसुन और टमाटर अच्छी तरह से मैच हो चुके हैं। बिल्कुल आपने इनका फाइन मैच नहीं करना,
क्योंकि जब आप नवाले के साथ इस चटनी को खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इस तरह से इन्हें दरदरा ही आपने मैच करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हरी चटनी, जो हमने हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्च ऐड करके बनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चटनी बन चुकी है। यकीन माने जब आप ये चटनी बनाएंगे तो हमें दुआएं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार लगती है चपाती के साथ। अब ये तैयार हो चुकी है, इसे डिश आउट कर लेंगे हम। रहमानिर्रहीम। अब टमाटर की मज़ेदार और इजी चटनी को हम डिश आउट करेंगे। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इजी टमाटर की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। हमने मिर्ची नहीं ऐड की क्योंकि हम कम मिर्ची यूज़ करते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऐड कर सकते हैं लाल मिर्च। आप भी इस टमाटर की चटनी को ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको मेरी इजी टमाटर की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।